करवा चौथ की मेहंदी में भी, ध्यान से सुनिए, जिहाद का रंग नजर आ रहा है। ये वो लोग हैं जिन्हें लग रहा है कि हिंदू लड़कियां किसी मुसलमान के हाथ से मेहंदी लगवा लेंगी तो शायद लव जिहाद का शिकार हो जाएंगे। इसलिए ये लोग सरेआम पोस्टर्स और बैनर लगाकर अलर्ट जारी कर रहे हैं। हिंदू महासभा का बैनर, इन लोगों ने इस पर बाकायदा एक नारा भी दिया है कि अपना त्योहार अपनों को रोजगार, यानी जब त्योहार अपना है तो उसमें नाम पर कोई, उसके नाम पर कोई दूसरा क्यों कमाए खाए। इसे एक जवाब सईदा फलक आपका, विजय अवस्थी को आपने सुन लिया। इस समय ये हिंदू मुस्लिम का जो डिवाइड है इतना गहरा और इतना वाइड क्यों दिखाई दे रहा है? देखिए, क्यों कोई भी त्योहार को पॉलिटिसाइज करने का काम फिरका परस्त ताकतों का है और ऑब्वियसली बीजेपी का है। कोई भी आम जनता नहीं चाहती कि कोई भी फेस्टिवल्स में जो है ना पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो। जो अहम मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, जीडीपी, पेट्रोल डीजल के दाम, ये अहम मुद्दों से ज़हन हटाने के लिए हुकूमत जो है हर चीज में कूद जाती है और अपनी राजनीति शामिल कर देती है। अभी आप बोल रहे थे मेहंदी की बात, अरे भाई मेहंदी तो ईद में हम भी लगवाते हैं और बहुत सारी हमारी हिंदू बहनें हैं जो बहुत अच्छा मेहंदी डालती है, तो हम ईद के दिन अभी हमारे हिंदू बहनों से भी मेहंदी लगवाते हैं, तो मुसलमान बहनों से भी लगवाते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है। और मेहंदी जो है ना मारवाड़ी स्टाइल की होती है, अरबी स्टाइल की। अब बोलेंगे कि हम अरबी स्टाइल डालेंगे क्योंकि हम मुसलमान है, फिर बोलेंगे मारवाड़ी स्टाइल ही डालेंगे क्योंकि हम हिंदू है। ये कोई मतलब ही नहीं हुआ ना। मेहंदी डालना तो एक आर्ट है, बिजनेस है। आप बिजनेस करने के लिए भी कोई फेस्टिवल में मतलब उसको जो है धर्म इन्वॉल्व कर लेते हैं। मतलब ये जो है राजनीति हो रही है और बस लोगों को भड़काने का काम है और अहम मुद्दों से जहन हटाने का काम है। बारे में वो व्यक्ति कह रहा है जिनके नेता ने, जिनके सांसद ने कहा था एक लड़की को उसके बयान पर जिसके कोई समर्थन नहीं करता उसको चौराहे पर खड़े होकर के उसका सर तन से जुदा कर देना चाहिए। ये उस पार्टी का व्यक्ति कह रहा है आज। हैरत होती है मुझे, आज तक वापस नहीं लिया वो अकबरुद्दीन अहमद। आज हम जो भी बोलते हैं वो सब रिकॉर्ड हो जाता है और कभी भी कोई भी उसको प्ले कर सकता है, रिकॉर्ड सुना भी सकता है। चलो मान लेते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी को छोड़ दिया, पर उसने जो कहा था वो तो रिकॉर्डेड है। अब ये 4 साल पहले की बात है। इन्हीं के विधायक वारिस पठान गणेश उत्सव में गणपति बापा मोरिया लेके बोल के प्रसाद लिया उन्होंने, और कुछ मोहल्ला मौलवी ने आके उनसे ऑब्जेक्शन जताया, उन्होंने माफी मांगा। अभी जो हमारे आरएसएस के रिप्रेजेंटेटिव बोल रहे थे ना, वो किस बेसिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी या दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हैं? भाई वो तो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस जो बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व है, दंगों में इन्वॉल्व है, रोज उनकी तरफ से नफरती बयान आते हैं। वो किस बेसिस पर दूसरों का इल्जाम लगा रहे हैं? पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लो, आपका क्या रिकॉर्ड है आपके ऑर्गेनाइजेशन का। और थोड़े दिन पहले एक वीडियो मैंने देखा था, सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुई। कुछ आदमी जो है बुर्खा पहनकर प्रिटेंड कर रहे थे कि वो मुस्लिम है, मुस्लिम औरतों को मतलब जैसे कि वो मुस्लिम औरतें गरबा डांस कर रही है। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था। भाई वो औरतें तो नहीं थी, हिंदू आदमी जो है बुर्खा पहन के ऐसा प्रिटेंड कर रहा था कि जैसा कि मुस्लिम औरतें जो है गरबा डांस कर रही है हिंदू आदमियों के साथ। वो क्या है भाई? वो किस चीज की प्लानिंग थी? वो क्या बताना चाह रहे थे? और वो क्या था? डांडिया गरबा में पहचान बदल कर जाना, वो क्या था? पंडाल पर पथराव, वो क्या था? कुछ भी ये हो नहीं, पंडाल पर पथराव वो क्या था? हो रहा है गलत। गरबा में शिनाख्त छिपा कर जाना, वो क्या था? सईदा फलक फैल रही है इंसिडेंट्स। और दूसरी बात आपने कहा, आपने अभी आरएसएस का जिक्र कर रही थी, जरा बताइए मुझे कोर्ट के जजमेंट्स बताइए जिसमें कोर्ट ने आरएसएस को आतंकी संगठन बताया। चलिए बताइए। अभी मैं उनसे भी आंकड़ों की बात करके मैं आपसे अदिति जी, मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट केस, अजमेरी दरगाह बॉम्ब ब्लास्ट केस, बहुत सारे बंगाल में, केरला में बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट केस में आरएसएस का इन्वॉल्वमेंट है, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। बताइए मुझे, कोर्ट ने कहा, वर्डिक्ट में कहा है? कोर्ट के फैसले की बात कीजिए, कोर्ट के फैसले की बात कीजिए, बोलिए ना। अरे आप गोडसे पर चली गई, अब गोडसे पर चली गई। आपने भी कहा कि ये आतंकी संगठन है। सईदा फलक देखिए, सुनिए ध्यान से, मेरे साथ आप आएंगी तो तथ्यों पे बात करनी पड़ेगी आपको। अभी आपने क्लेम किया कि आरएसएस आतंकी संगठन है। चलिए आप मुझे बताइए कि किस किस केस में आरएसएस को आतंकी संगठन डिक्लेयर किया गया? कोर्ट ने कहां वर्डिक्ट में ये बात कही है, बताइए। जो अक्यूज्ड मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट केस में जो अक्यूज्ड है, जो मलीगॉन बॉम्ब ब्लास्ट केस में अक्यूज्ड है, वो आरएसएस के थे। और बहुत सारे आरएसएस के लोग, एक्स वर्कर्स आरएसएस ने खुद ये
कोर्ट का फैसला पढ़िए आप मेरे साथ। अभी मैंने पूछा था ना श्रीराज नायर से, स्वामी जी से भी आंकड़ा बताइए। आप मुझे कोर्ट का फैसला पढ़कर बताइए। कोर्ट ने कहा आरएसएस आतंकी संगठन है, आरएसएस के फला को हम कन्विक्ट करार देते हैं, उनका कन्विक्शन का ऐलान करते हैं। चलिए पढ़िए आप कोर्ट का। जी बहुत सारे अक्यूज्ड है आरएसएस के। मैडम सुनिए ध्यान से, आरोपी होने में सुनिए ध्यान से, मैं कोर्ट नहीं चलाती मैडम। आप गोडसे के बारे मैं कोर्ट नहीं चलाती मैडम। आप गोडसे पर क्यों जा रही हैं? मैं गोडसे पर डिबेट कर रही हूँ क्या? गोडसे पर डिबेट कर रही हूँ। गोडसे को लेकर आपके मन में कंफ्यूजन होगी, मेरे मन में कंफ्यूजन नहीं है मैम। गोडसे को लेकर मेरे मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अदिति जी आरएसएस की बात चल रही है ना, गोडसे आरएसएस के थे कि नहीं थे, इसलिए एक तो आप मुद्दे पर बात नहीं कर रही, और जिन पर आप बात कर रही हैं उन पर आपके पास सबूत नहीं है मैडम। कैसे चलेगा ऐसे? बराबर सबूत इस तरह से शोर शराबे से डिबेट नहीं कर पाऊंगी। बिल्कुल नहीं, मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। स्वामी दीपांकर है हमारे साथ। सईदा फलक, मुझे उम्मीद है अब आपने कोर्ट के ऑर्डर्स के वो अंश तो निकाल लिए होंगे जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन बताया गया था। फिर मैं अपनी जय अवस्थी से आपको जवाब दिलाती हूँ। अदिति जी मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, आप मालूम कर लीजिए, आपको मालूम करने की जरूरत है शायद। आप एक बार देख लीजिएगा, मालूम कर लीजिएगा कि मक्का मस्जिद बॉम्ब ब्लास्ट के अक्यूज्ड कौन थे, वो आरएसएस से इन्वॉल्व थे नहीं थे। ख्वाजा अजमेरी दरगाह ब्लास्ट के अक्यूज्ड कौन थे, मलीगॉन ब्लास्ट केस के अक्यूज्ड कौन थे। मैम आरएसएस आतंकी संगठन, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। आरएसएस आतंकी संगठन है, आरएसएस नफरत फैलाता है। कोर्ट ने कहा होगा ना जब आपने ये बात कही है। आपने जब ये बात कही है तो कोर्ट ने कहा होगा भाई मैं तो कोर्ट की बात मानती हूँ या कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानती हूँ, इसीलिए मैं शो करती हूँ। आप बस मुझे 2 लाइनें दिखा दीजिए किसी भी कोर्ट ऑर्डर की जिसमें आरएसएस को आतंकी संगठन कहा गया हो। मैं आपसे बस इतना पूछ, जो अक्यूज के खिलाफ कोर्ट ने फैसला लिया या उनको दोषी, चलिए बताइए कितने कन्विक्शन, चलिए बताइए। ना हवा में बात नहीं, कितने कन्विक्शन है आरएसएस से जो लोग जुड़े हुए हैं, टोटल में आपके मुताबिक कितने कन्विक्शन है? चलिए बताइए। मैं बोल रही हूँ ना, मक्का मस्जिद, ख्वाजा अजमेरी, मलीगॉन ब्लास्ट केस, बंगाल, केरला, और जो रोज जो नफरती बयान आते हैं जिसकी तरफ से दंगे होते हैं, और जो एक्स वर्कर्स आरएसएस के जिन्होंने कबूल किया कि हमें टेररिस्ट ट्रेनिंग दी गई थी, अगर हम चाहते तो और भी बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट होते ऑल ओवर इंडिया। आपको और क्या सबूत चाहिए? अच्छा, और कितने सबूत चाहिए आरएसएस के खिलाफ? ठीक है, आप फिर आप अपने आप ही कोर्ट चला लीजिए। कोर्ट की क्या जरूरत है? आपको तो सभी कुछ पता है। आपके आरोपों से चलेगी दुनिया, आप चला लीजिए इस देश को आरोपों से ना। मेरे आरोपों से नहीं मैडम, सबको नहीं, सबको पता है। आप चलिए बताइए एक्यूज के नाम क्या क्या है? जो ब्लास्ट आप बता रही हैं एक्यूज के नाम बताइए मुझे। एक नाम है स्वामी, एक नाम है देवेंद्र गुप्ता। अच्छा, ये आपको पढ़ना पड़ा? ना ये आपको पढ़ना पड़ा? अरे भाई ये आपको पढ़ना पड़ा। अब फिर जो दूसरे ब्लास्ट हुए उनके एक्यूज के नाम क्या क्या है? मैं वो भी पढ़ने शुरू करूं? नहीं सुनिए ना मैडम, प्लीज सुनिए, प्लीज सुनिए। बोलना पड़ेगा ना। नहीं आप आतंकी संगठन बता रही हैं। आतंकी संगठन कहा था ना आपने, आरएसएस आपके हिसाब से आतंकी संगठन है? बिल्कुल है, कोई आतंकी संगठन है मैडम। आरएसएस एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कोई शक नहीं है। बात सबको पता है कि ये आप ही को नहीं पता है। मुझे लगता है ये बात सिर्फ और सिर्फ आप ही को पता होगी कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है। आप ही को पता है, ये सिर्फ आपको पता है। कौन सी कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है? तब से मैं एक ही सवाल पूछ रही हूँ आपसे, अब तक जवाब नहीं दिया आपने मुझे। एक्यूज का नाम भी आपको पढ़ना पड़ा कि नाम क्या है? अरे भाई तुम्हें एक्यूज के नाम क्यों याद रखोगे? अच्छा बताइए ना, आरएसएस आतंकी संगठन है, कहाँ, कौन सी कोर्ट ने कहा है? बताइए ना। चलिए एक्यूज का नाम, चलिए मैं मान लिया आपको, चलिए आपको वो डिस्काउंट भी दे दिया। बस इतना बताइए। आरएसएस चाहिए आपको, मैं बोलता रही हूँ, कोर्ट ने नहीं कहा होगा कि आरएसएस एक आतंकी संगठन है, लेकिन इतने सारे सबूत है। कोर्ट ने नहीं कहा होगा आरएसएस आतंकी संगठन है, यही लाइन है, यही लाइन है कि कोर्ट ने नहीं कहा होगा कि आतंकी संगठन है, लेकिन सईदा फलक कह रही है आतंकी संगठन है, तो मान लीजिए आतंकी संगठन है। हमारा हिंदू धर्म सनातन धर्म हमेशा करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् भावे। और ये कहती है, और ये आरएसएस को ये आतंकवाद बताती है, आरएसएस को ये कहती है। इनको खुद बताइए, ये कांग्रेस की मानसिकता को बोल रही है।
कांग्रेस कहता है कि आतंकवाद, आरएसएस को आतंकवाद बोलता है, भगवा आतंकवाद बोलता है। भगवा आतंकवाद नहीं है, भगवा धर्म रक्षक है, भगवा धर्म की रक्षा के लिए आया है। ये संतों का देश है, ये संतों की भूमि है। और आप किस तरीके से बात करती हैं? आपको पता होना चाहिए कसाब कौन है। आपके मैं 10 लोगों के नाम नहीं, 50 लोगों की लिस्ट बना दूंगा। हिंदू राष्ट्र 50 बनाने की बात कौन करता है? मुसलमानों को जीनोसाइड निकालने की बात कौन करता है? बताइए मैडम, आप जीनोसाइड निकालने की बात कौन करता है? हिंदू ने किसी की गर्दन नहीं काटी, सब जय श्री राम बोलेंगे एक दिन, जी की गर्दन काटी। नारे और ये बातें कौन करता है? बोलिए पूछिए, उसके पूछिए। रोज आए दिन आपके लोग मुसलमान दंगे करा राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे, ये सब नारे कौन लगाता है? ये नफरती बयान कौन देता है भाई? के साथ है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास। वोट नहीं करते हैं, आप लोग करते हैं। आप लोग जिहादी मानसिकता के लोग हैं। लेकिन जाने से पहले आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और सही दफला